हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला देख लेते हैं। तो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला जो होता है ना, तो वो एक शॉर्ट नोट आती है 5 मार्क्स के लिए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। तो आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, राइट। तो ये आर्टेरियल एनास्टोमोसिस होता है, तो उसमें दो आर्टरीज इन्वॉल्व मतलब होती है मेनली, जो अराउंड द स्कैपुला विच प्रिंसिपली फॉर्म बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन, राइट, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो ये जो हमारा आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला जो बनता है, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन की ब्रांचेस और थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस उनके बीच में बनता है, राइट। और उसके बाद जो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस होता है ना, विच टेक्स प्लेस एट द टू साइड्स, एक जो होता है बॉडी ऑफ द स्कैपुला और दूसरा है ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। तो दो जगह बनता है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला एंड ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। इन दोनों जगह पे ये बनता है, राइट। तो उसके बाद अब ये जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, राइट। तो एक जो बनेगा हमारा एनास्टोमोसिस, दैट इज द स्कैपुलर, यहाँ पे बॉडी ऑफ द स्कैपुला, और एक जो बनेगा दैट इज द ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस, राइट। तो हर एक जगह कौन कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेंगे दैट इज द अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला। तो बॉडी ऑफ द स्कैपुला पे कौन कौन सा एनास्टोमोसिस होता है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 आर्टरी इन्वॉल्व होती है मेजरली। तो सबसे पहले जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एज द सप्रा स्कैपुलर आर्टरी, दैट कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, राइट। तो उसको सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, फर्स्ट पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी का। तो यहाँ से एक निकलती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, तो एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक से फिर एक जो ब्रांच निकल रही है दैट इज कॉल्ड एज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो यहाँ से ऐसे आ रही है। तो दिस इज एन सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, राइट। तो इस तरीके से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये हो गया। अब ये तो आर्टरी यहाँ पे आ गई। अब इसके साथ और दो कौन सी आर्टरी एनास्टोमोसिस करती है, तो दैट इज द सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहाँ से आ रही है, सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये जो एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, यहाँ से एक ब्रांच आ रही है दैट कॉल्ड एज सब स्कैपुलर आर्टरी, और इस सब स्कैपुलर आर्टरी की एक ब्रांच आती है दैट कॉल्ड एज द सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, राइट। तो ये वाली सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये आने के बाद ये वाली सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और इस सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, तो इन दोनों के साथ एनास्टोमोसिस होता है, राइट। तो सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ द सब स्कैपुलर आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, तो यहाँ से निकलती है। और जो तीसरी होती है हमारी दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, दैट इज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो क्या होता है यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, यहाँ से फिर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी बनती है और यहाँ से फिर जो ब्रांचेस देती है दैट। तो ये तीनों जो यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाते हैं वो है एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, जो कि बनता है हमारा सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी में के बीच में सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो इसे अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए एक निमोनिक है हमारे पास, सुपर कूल ड्यूड्स, राइट। तो इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो कि सुपर दैट इज कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर, राइट। सुपर से रखेंगे आप सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, उसके बाद रखेंगे कूल, कूल से रखेंगे सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, राइट। तो सुपर से रखेंगे सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, कूल से रखेंगे सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, राइट। और ड्यूड्स से रखेंगे डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो यही चीज़ है, राइट। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से यहाँ से सब स्कैपुलर, यहाँ से फिर सब स्कैपुलर आर्टरी से फिर एक ब्रांच जो सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और ये डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांच की ब्रांचेस, तो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांचेस। तो ये तीनों मिला के यहाँ पे जो एनास्टोमोसिस बनता है दैट्स कॉल्ड द एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला, राइट। एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं दैट इज द एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस, जो दूसरी वाली चीज़, राइट। तो ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे भी 3 ही आर्टरी काम करती है, राइट, जो एनास्टोमोसिस में मेजरली उनका पार्ट होता है, राइट। तो वो वाली सारी चीज़ देख लेते हैं। तो एनास्टोमोसिस एक्रोमियन प्रोसेस तो ये रही, तो उनके यहाँ पे जो एनास्टोमोसिस करती है वो एनास्टोमोसिस हो गया, राइट। तो सबसे पहले हमारी जो आर्टरी आएगी दैट इज द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, जो यहाँ पे देखा था हमने कि सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, उसके थायरोसर्वाइकल ट्रंक, यहाँ से फिर सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी आ रही है, राइट। तो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है दैट इज कॉल्ड द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, जो कि
यहाँ से इस तरीके से आएगी, पहली ब्रांच हो गई। अब दूसरी आर्टरी यहाँ पे कौन सी आती है, राइट। उसके बाद आर्टरी आती है हमारी एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, राइट। तो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो यहाँ से एक एक्रोमियल की यहाँ ब्रांच निकलती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी तो ये है, इससे जो एक्रोमियल ब्रांच निकल रही है तो ये वाली चीज़, दो आप हो गई। अब तीसरी जो होती है ना, दैट इज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थायरोथोरैको एक्रोमियल आर्टरी। सो यहाँ पे एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांच देती है, राइट। सो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, सो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, राइट। इसे आपको याद रखना है, राइट। तो इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखेंगे, सुपर ऑसम पिकनिक, राइट। सुपर से याद रखेंगे एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सो सुपर से क्या है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सारे कोई एक्रोमियल ब्रांच, आप उसका आर्टरी का नाम आपको याद रखना है। तो सुपर से रखेंगे सुप्रास्कैपुलर, जैसे ऊपर यहाँ पर भी लिखा था हमने सबस्कैपुलर, ये सुप्रास्कैपुलर की लिखा था सुपर से, तो यहाँ पे भी सुपर से लिखेंगे सुप्रास्कैपुलर, राइट, ये वाली। उसके बाद ऑसम, तो ऑसम जो है ना एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, तो यहाँ से ऑसम से फिर थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, राइट, तो ये वाली। और पिकनिक से फिर पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो इन तीनों तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, राइट। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया कि पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच, उसके बाद एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, और फिर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच। तो ये तीनों मिला के बनाती है यहाँ पे एनास्टोमोसिस। तो ये दो एनास्टोमोसिस हो गए, राइट। तो उसके बाद उसको देख लेते हैं क्लिनिकल केस, जो मतलब क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है उसका एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। तो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला जो होता है ना, दैट इज फॉर्म द कोलैटरल सर्कुलेशन थ्रू द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। कैसे, राइट। कभी अगर समझो कि सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरीज आर ब्लॉक्ड एनीवेयर, कहीं पे ब्लॉक हो जाती है बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, तो यहाँ पे अगर कभी ब्लॉक हो जाए तो द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस सर्व्स एज द पोटेंशियल pathway of collateral circulation between the first part of the subclavian artery and the third part of the axillary artery, and which maintain the adequate circulation to the upper limb। तो ये वाली सारी चीज़ें होगी, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हमने सारी चीज़ें देख ली है, राइट। तो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला हमने कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।